हाँ, नमस्ते सभी को एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दोपहर का समय है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मुझे काफ़ी दिनों से मन हो रहा था मैं आप लोगों से बात करूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली आज मैं बच्चों की बात नहीं करूंगा, स्टूडेंट्स की बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं टीचर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैं काफ़ी समय से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और केमिस्ट्री के साथ साथ मैं और चीज़ में इम्प्लीमेंट मैंने करा है अपनी लाइफ में, अचीवमेंट्स में। मैं एज ए प्रिंसिपल भी कहीं पर वर्क कर रहा हूँ और साथ में काफ़ी बार मैं इंटरव्यूज़ में बड़े बड़े ग्रुप्स में बैठता हूँ, पैनल्स में बैठता हूँ और मैं काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व करता हूँ। बड़ी निराशा सी होती है ऐसी कैंडिडेट्स को मेरे को देख के कि जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। एक बेसिकली गवर्नमेंट तो आप छोड़ दीजिए, एक प्राइवेट सेक्टर में भी एक नॉर्मल सी जॉब जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर्स में, ऐसी जॉब्स में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो इज़ दैट मीन्स कि सच्ची में कहीं प्रॉब्लम है। दुख मुझे बहुत होता है जब मुझे काफ़ी टीचर्स को इंटरव्यू के बाद मना करना पड़ता है या उनको नेगेटिव रिप्लाई देना होता है। वैसे नेगेटिव रिप्लाई हम किसी को नहीं देते, हम बेसिकली बोलते हैं कि हम आपको जैसा भी फाइनल डिसीजन बाद में हम बता देंगे। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि आप जो है कि इंटरव्यू दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उसका एक सबसे बड़ा जो कारण है बच्चों या टीचर्स, वो सबसे बड़ा ये है, या कैंडिडेट्स, सबसे बड़ा कारण ये है। आप मेरी बात को अदरवाइज़ नहीं लेंगे, आप बहुत गहराई से इन चीज़ों को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम जहाँ कहीं इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो CV है। बहुत से लोगों को CV की फॉर्म भी नहीं पता है, करिकुलम वीटा या जिसको हम रिज्यूम बोलते हैं या CV रिज्यूम बोलते हैं उसको, जिसमें आपकी पूरी डिटेल लिखी रहती है। पूरा आपका बायोडाटा उसमें मेंशन होता है। आपने कहाँ काम किया है, आपने कब तक काम किया है, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आप मैरिड है अनमैरिड है, और आपकी क्वालिफ़िकेशन। तो CV पे तो खैर मैं बाद में चर्चा करूँगा कि CV कैसे बनाना चाहिए, वो भी अभी वीडियो अपलोड करेंगे, वो भी मन में काफ़ी टाइम से। आज संडे का दिन है तो आज थोड़ा फ्री महसूस किया अपने आप को, अदरवाइज़ तो मुझे काफ़ी बिजी में रहता हूँ, टाइम मेरे पास नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं मेन चीज़ कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, आपको क्यों निराशा हाथ लगती है। बहुत सारे फैक्टर हैं, कुछ फैक्टर्स कवर करेंगे, कुछ हो सकता है कवर भी ना हो पाए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है। तो टीचर सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, जो इंटरव्यू पैनल सामने बैठा है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो सबसे पहले आप में देखना चाहता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले वो आप में देखना चाहता है कि आप एक टीचर की तरह काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। अगर आप बॉयज़ हैं, मेल हैं, तो आप प्रॉपर फॉर्मल में जाइए, शर्ट और टी-शर्ट वेरी करके जाइए अपना। स्पोर्ट टीचर्स को भी ये करके जाना चाहिए, अदरवाइज़ वो अपना ट्रैक में भी जा सकते हैं, ट्रैक सूट में। तो सबसे पहले तो आपका यूनिफॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यूनिफॉर्म बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि आपका जो यूनिफॉर्म है वो एक सलीके वाला होना चाहिए। लगना चाहिए कि आप एक टीचर के लिए आवेदन करने आए हैं। आपका शूज़ प्रॉपर पॉलिश्ड होना चाहिए। आपकी जो ड्रेस है, शर्ट और पैंट, ट्राउज़र, वो प्रॉपर आपकी आयरन होनी चाहिए। आपकी शेव प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप क्लीन शेव रखते हैं मेरी तरह तो क्लीन होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर आप बियर्ड रखते हैं तो प्रॉपर एक मैनर में सेट होना चाहिए। तो ये चीज़ तो हो गई पर्सनैलिटी को। दूसरी बात, जब आप इंटरव्यू देने चाहें तो इंटरव्यूअर से, सामने वाले व्यक्ति से जो आपका इंटरव्यू लेना है, उससे कम बात करने से बचिए। आपसे वो जितने क्वेश्चन करते हैं आप केवल उतने ही क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। आप ज़्यादा उनसे बात मत करिए। अगर आप ज़्यादा बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ओवर कॉन्फिडेंस भी झलकता है। दूसरी बात क्या होता है कि हम जब किसी व्यक्ति से ज़्यादा बात करते हैं तो कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो उनको पसंद नहीं है, या अदरवाइज़ ऐसी चीज़ हम बोल देते हैं जो गलत होती है। सेकेंड थिंग इज़ दैट, अगर आप एक CBSE स्कूल्स इंग्लिश मीडियम में अप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली आपका इंग्लिश ज़्यादा अच्छा होना चाहिए मैं कहूँगा, पर अगर ज़्यादा अच्छा नहीं है तो इतना होना चाहिए कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आ रही है बिना किसी एरर के। साथ ही साथ अगर आप हिंदी के टीचर हैं तो भी आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आना चाहिए। आप एक CBSE या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये 2-3 चीज़ें मैंने आपसे बात करी। दूसरा, माय डियर टीचर्स, मैं एक चीज़ आपसे बोलने वाला हूँ। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका
इंट्रो बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। माय नेम इज़ अनुराग शर्मा एंड आई एम बिलोंग फ्रॉम हरिद्वार। आई टीच द लास्ट 15 ईयर्स एंड माय सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री। मतलब आपको बिल्कुल जो एक इंट्रो है वो बिल्कुल फ्रिक्वेंटली होना चाहिए और इसमें कोई राय नहीं है, क्योंकि आपका इंट्रो आपका कभी बदलने वाला नहीं है, वो जीवन भर एक ही रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है, आप इंग्लिश की 8-10-15 लाइनें लिख के उसको प्रॉपरली आप लिख लीजिए, पर बोलने में ऐसा लगना चाहिए, एक फील के साथ आप उसको बोलें। दूसरी बात, जब आपने इंट्रो तैयार कर लिया तो थर्ड चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज अपनी प्रॉपर होनी चाहिए। उसके लिए आप अगर स्कूल्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 6 to 10 का सिलेबस, केवल अपने सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। आप एसएसटी के टीचर, आप ड्राइंग के टीचर, आप आर्ट के टीचर, आप क्रिएटिविटी के टीचर, आप फिजिक्स के टीचर है, केमिस्ट्री के टीचर है, मैथ्स के टीचर है, आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो तो आपको अपने सब्जेक्ट पे काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए कि आपसे जो भी वो क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर कर सकें। मैं मान सकता हूँ कि कई बार हम आंसर नहीं कर पाते, तो उसके आसपास तक का आंसर हमारा मैच होना चाहिए। यदि आपको उसका डायरेक्ट सही सा आंसर याद नहीं है तो आप सॉरी सर कह के उसको टाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ज़्यादा, जो सब्जेक्ट नॉलेज की अगर मैं बात करना चाहता हूँ, ऑब्वियसली आप जिस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप टीजीटी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टीजीटी की नॉलेज होनी है, एनसीईआरटी आपको अप टू 10th अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 11th-12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा, आप जब भी इंटरव्यू देने जाए तो कोशिश करिए आप अपने सब्जेक्ट का 1, 2, 3 टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से लर्न करके जाएं, जिन पे कई बार सामने वाला व्यक्ति जो आपके सब्जेक्ट से स्पेशलिस्ट नहीं है वो कहते हैं कि अपने किसी भी टॉपिक पे आप बताइए, तो वो आपको 1, 2, 3 टॉपिक पे आपको अच्छी तरह से कमांड करके जानी चाहिए कि मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो बेसिकली ऑब्वियसली बात, आपका इंटरव्यू अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आप सामने वाले व्यक्ति से बहुत पोलाइटली नेचर से बात करें। और एक चीज़ जो हमने नोटिस करी है जब मैं काफ़ी बार इंटरव्यू पैनल पे जा रहा हूँ, अगर आप किसी क्षेत्रीय रीजन से बिलोंग करते हैं, आप झारखंड, छत्तीसगढ़, रांची या आप दूसरी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे खड़ी बोली का प्रयोग करें, तो आप ऐसी रीजनल लैंग्वेज से आप बचिए। आप या तो शुद्ध हिंदी का प्रयोग करिए या अदरवाइज़ आप इंग्लिश का प्रयोग करिए, या आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। पर डिपेंड करता है आप इंटरव्यू कहाँ देने जा रहे हैं। अगर आप इंटरव्यू बड़े इंस्टीट्यूशन में देने जा रहे हैं, जैसे DD गोइंका है, MIT है या DPS है, DAV है, या बड़े स्कूल्स में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपनी फ्रिक्वेंटली इंग्लिश आपको होना चाहिए, तो उसमें भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता है। दूसरी बात, आजकल हर स्कूल्स में मैंडेटरी करा जा रहा है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपको प्रॉपर्ली कंप्यूटर का थोड़ा सा ज्ञान, बेसिक ज्ञान होना चाहिए। बहुत सिंपल है, टीचर्स 2-3 महीने आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपको पेपर टाइप करना, पेपर बनाना, नोट्स बनाना और साथ ही साथ इंटरनेट के माध्यम से अपने लिए कुछ स्पेशल वीडियोज़ डाउनलोड करना। दूसरा, इंटरनेट के माध्यम से आपको नोट्स डाउनलोड करना, ये सब आपको आना चाहिए। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नोट्स कैसे होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जो हमने बात करी बहुत विशेष है, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए आते हैं और हम उनको सेलेक्ट नहीं करते, वो बड़े निराश हो जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है, बच्चा हिंदी मीडियम से आता है तो उसका इंग्लिश इतना फ्लुएंटली नहीं होता है, पर सामने वाला इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वो ऑब्वियसली इंग्लिश की तरफ ध्यान देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा था और आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे से आप करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप ऑब्वियसली अपने किसी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो 100% आप अपना सिक्योर कर पाएंगे, अगर आपने इन चीज़ों पर बात करें। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कहीं जाए तो अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए, आपका वेस्ट जो है, आपका ड्रेसअप बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका फेस बिल्कुल अच्छे से साफ क्लीन होना चाहिए। दूसरी, आप एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप कोशिश करिए कि यदि आप किसी मादक पदार्थ का यूज़ करते हैं तो उसे आप बिल्कुल भी अवॉइड करिए। इंटरव्यू देने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप उसको अवॉइड करिए, ताकि आपके मुंह से कोई बैड स्मेल ना आए और आपका मुंह कलरफुल ना दिखे, क्योंकि ऑब्वियसली आप गुटखा खा के जाते हैं तो मुँह लाल रहता है, तो वो भी चीज़ इम्पैक्ट गलत पड़ता है। सेकंड थिंग दैट, आपका CV एक बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत अच्छा CV होना चाहिए। मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा। आपका CV बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें बिल्कुल भी आपका करेंटली बिल्कुल मेंशन होनी चाहिए, आपका एड्रेस, आपका फोटो। हाँ, और एक चीज़, आप जब अपना CV कहीं सबमिट करते हैं तो कोशिश करिए कि उस CV में आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाओ। अब आप पूछेंगे सर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ की क्या ज़रूरत है? टीचर्स, कई बार क्या होता है, जो सामने वाला आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, तो कई बार ना उनको आपका नाम याद नहीं रहता है। समझ लीजिए चीज़ों को, कई जैसे हम भी लेते हैं, हम भी कई बार देखते हैं, तो उनको आपका नाम याद नहीं रहता है, वो केवल आपकी फ़ोटो से रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं कि ये वो वाला व्यक्ति था जिससे मेरी ऐसी बात हुई। तो फ़ोटो आप ज़रूर ले जाइए, साथ में अटैच करके ज़रूर दीजिए। कोशिश करिए ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो का जो हम स्कैन करके देते हैं वो ना हो, प्रॉपर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाओ, बहुत चीप रेट में फ़ोटो बन जाती है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, CV अच्छा है। CV के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, कब सब्जेक्ट नॉलेज।
आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने पहले बताया आपका एटलीस्ट 3 टॉपिक्स पे आपका अच्छे से कंटेस्ट होना चाहिए, ताकि आप वाइट बोर्ड पे या इंटरेक्टिव पैनल पे अपना अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकें। तो थैंक यू टीचर्स, आई होप नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो के दौरान अगर कोई मेरे से त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। कई बार कुछ गलतियाँ हो भी जाती है जो बाद में ध्यान रहती है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।